नमस्ते दोस्तों, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 4 है। और प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने सीखा था अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना डिस्क्रीट सीरीज में। आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करेंगे जहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जहां पे हमें मीन गिवन है कि इफ मीन इज 41 फाइंड आउट द मिसिंग साइज फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। मींस कि अगर आपके पास गिवन टेबल का मीन है 41 और इसमें एक साइज मिसिंग है जो कि क्वेश्चन मार्क से रिप्रेजेंट है, तो आपको पता करना है वो साइज क्या होगा। और हर एक क्लास के साइज के करस्पॉन्डिंग हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है। जैसे 20 जो साइज है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट 8, फिर 12, फिर 20, फिर 10, फिर 6, फिर 4। तो ठीक है, आप क्या करोगे, जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में वैसे ही आपको एक काम करना है। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि जो भी मिसिंग साइज है उसको कोई नाम दे देते हैं। तो let missing size be कैपिटल P। कैपिटल P से हम उसको डिनोट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि ऑब्जर्वेशन या जो डेटा है उसको उसका एक कॉलम होगा, फिर सेकंड कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी मींस कि कोई भी वैल्यू कितने टाइम्स रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट। फिर आपको क्या करना है, पहले लिख लीजिए ये 20, ये 30, ये P, क्योंकि ये हमें मालूम नहीं है, ये अननोन है, मान के चलते हैं हम लोग कि ये P है। 50, 60 एंड 70। आई होप आपको विजिबल है। अब आप क्या करिए, ये बताइए जो क्लास जिसका साइज 20 है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 8, और 30 उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 12, और जिस साइज को हमें आइडेंटिफाई करना है, पता करना है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 20। फिर 50 में 10, 60 में 6 एंड 70 में 4। अब आप क्या करो, जो भी मैंने आपको बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी है और जो डेटा वैल्यूज हैं उनका प्रोडक्ट करके एक नया रो बनाओ, x.f। अब क्या होगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा तो ये कितना होगा बच्चों, 160, ये कितना होगा 360, ये बच्चों क्या हो जाएगा 20p, ये कितना हो जाएगा बच्चों 500, ये हो जाएगा 360 एंड ये हो जाएगा 280। तो अब आप बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे पता करेंगे कि सारी फ्रीक्वेंसी को आप ऐड कर दो, तो ये हो गया 20, 40, 50, 60, टोटल हो गया 60। देन आपको मैंने क्या बताया कि अर्थमेटिक मीन में अब हमारे पास सम, हमें क्या करना होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे सारी ऑब्जर्वेशन को सम करोगे तो बच्चों ये कितना आएगा, तो देखो 160 और 360 को सम करोगे तो आएगा 0, 6 6 12, 6 + 6 12, 4 1 5 520। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हो गया हमारा 860, फिर 280। तो अगर आप सम करोगे तो 0 10 16, 1 कैरी हो गया 6 14 एक 16। तो यहाँ पे बच्चों अगर आप सिग्मा x.f देखोगे तो ये आ रहा है 1660 प्लस 20p, यही होता है, यही आएगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, सिंपली जो मैंने आपको अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला बताया है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट करिए। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। तो जब भी आप डायरेक्ट मेथड में, इन डायरेक्ट मेथड में बच्चों हमारे पास जो मीन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या है, सिग्मा x.f, और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी का सम। अब आप देखो सिग्मा x की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे रुकिए मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूं जिससे आपको बहुत अच्छे वे में समझ में आए।
तो बच्चों हमारे पास मीन कितना गिवन है? मीन तो हमारा 41 गिवन है और सिग्मा एक्स डॉट एफ की वैल्यू कितनी है? 1660 प्लस 20 पी एंड सिग्मा एफ कितना है हमारे पास? 60। अब बच्चों इसको प्रोडक्ट कर दो यहां पे, तो ये हो जाएगा 1660 प्लस 20 पी। अब आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, इसको इधर ले आओगे, सब्ट्रैक्ट करो तो 0 0 8 आई थिंक हो गया। अब 20 पी इस साइड है, तो अब पी बच्चों हमारे पास कितना आएगा? 800 डिवाइडेड बाई 20, तो बच्चों ये हमारा 40 आएगा। तो अब हमें जो मिसिंग साइज फाइंड आउट करना था वो हमें पता चल गया है। वो बच्चों हमारे पास क्या आया? 40 आया। यही तो मैं क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें मिसिंग साइज फाइंड आउट करना था। तो आप बता सकते हो कि द मिसिंग साइज इज 40 आपका मिसिंग साइज है जो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज गिवन थी, आपकी क्वेश्चन में मीन गिवन था और एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि वो बताइए। तो आपने क्या किया? सारी ऑब्जर्वेशंस को लिखा, उनके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिखी, फिर ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट किया और उनको सबको ऐड किया। तो उससे क्या पता चल गया? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। फिर तो उसको डिवाइड किससे करेंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 60। अब आपको मालूम था एक्स बार हमें नोन है तो वो 41 है, जो अननोन था वो हमारे पास डेटा वैल्यू थी, तो उसको हमने अननोन कैपिटल पी से उसको रखा, फिर उसको हमने एज इट इज सॉल्व किया और उससे क्या पता चला कि जो मिसिंग साइज है वो बच्चों हमारे पास क्या है? 40। मींस कि जब हमारे पास क्लास ये 40 की होगी तो जब आप इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करोगे तो बच्चों कितना आएगा? 41 आएगा। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको अभी तक अरिथमेटिक मीन डिस्क्रीट सीरीज में कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं वो उसकी प्रैक्टिस हो रही है। और थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के लिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं बढ़िया सा। हाँ तो बच्चों एक और क्वेश्चन है जिससे हम लोगों की अरिथमेटिक मीन डिस्क्रीट सीरीज में फाइंड आउट करने की प्रैक्टिस हो जाए। तो इसमें आपसे कह रहा है कि आपको मीन कैलकुलेट करना है फॉलोइंग टेबल का यूजिंग बोथ मेथड, बाय डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड आपको शॉर्टकट मेथड से फाइंड आउट करना। और यहाँ पे उसने मेंशन क्या कर दिया कि आपको डेविएशन काउंट करना है फ्रॉम 9। मींस कि यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि आपको जो अज्यूम्ड मीन लेना है वो क्या लेना है बच्चों? 9। तो हमने कहा ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, तो आप जानते हैं कि अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हो तो उसका फॉर्मूला क्या है? डिस्क्रीट सीरीज में x बार समेशन सिग्मा डॉट एफ अपॉन सिग्मा एफ, यही है। तो हमने कहा ठीक है वैसा ही काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्वेशन का एक कॉलम बनाएंगे, दूसरा फ्रीक्वेंसी का बनाएंगे और तीसरा x डॉट एफ का बनाएंगे। अब ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास? 6 7 8 8 थोड़ा अच्छे से लिख दूं मैं, 8 9 10 11 12। आई होप आपको विजिबल है। फिर फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 8 9 12 6 6 4। अब आपको क्या करना है? x डॉट एफ, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 30 56 72 108 60 66 48। तो आपके पास सिग्मा एफ की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 13 22 34 40 50 50। अब आपको क्या करना है? सिग्मा डॉट एक्स डॉट एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स डॉट एफ की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 8। इसको मैं ऐसे करता हूं, 14 22 24 30
3 कैरी हो गया, 6 11 11 18 24 30 34, तो 3 कैरी हो गया, तो बच्चों क्या हो गया 4। अब आप बच्चों देखो यहां पे अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए सिग्मा एक्स डॉट एफ की वैल्यू कितनी है 440, और इसको जब डिवाइड करेंगे 50 से तो बच्चों ये कितना आएगा हमारे पास 8.8। तो ये आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर लिया डायरेक्ट मेथड से। अब हम लोग इसको इवेल्युएट करते हैं शॉर्टकट मेथड से। तो चलिए शॉर्टकट मेथड, तो शॉर्टकट मेथड आपको मैंने बताया है कि इसमें हमारे पास मीन कैसे कैलकुलेट होता है। अज्यूम्ड मीन में आप ऐड करते हो सिग्मा डी डॉट एफ अपॉन सिग्मा एफ का। अब यहां पे हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि आपको डिविएशन काउंट करना है 9 से, तो यहां पे हमारे पास a की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 9 हो गई। तो अब आप क्या करोगे, x उसके करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी और एक कॉलम होगा डेविएशन का x माइनस a, जो कि बच्चों कैसे रिप्रेजेंट होगा d से। तो ये हमारे पास क्या है 6 7 8 9 10 11 12, 6 के करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 5, ये 8, ये 9, ये 12, ये 6, ये 6, ये 4। अब डेविएशन देखो यहाँ पे a हमारा 9 है, तो ये हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3। फिर आपको d डॉट एफ करना है, तो ये क्या है बच्चों -15 -16 -9 0 6 12 12। तो बच्चों सिग्मा एफ की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, आई होप आपको विजिबल है, थोड़ा सा डाउन कर लेता हूं मैं जिससे मेक श्योर रहेगा आपको। तो सिग्मा एफ आपने देखा हुआ है बच्चों, ये तो हमारा 50 होगा, और सिग्मा डी डॉट एफ की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये बच्चों कितनी आएगी -31 -1 -10। तो ये बच्चों वैल्यू क्या आई हमारे पास -10। तो अब आपको मीन निकालने के लिए कुछ नहीं करना, सारी चीजें आपने इवेल्युएट कर ली, तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहां पे अगर आप देखोगे अज्यूम्ड मीन क्या है हमारे पास 9, सिग्मा डी डॉट एफ की वैल्यू क्या है -10, और सिग्मा एफ क्या है हमारे पास 50। तो ये बच्चों क्या आएगा 9 माइनस 0.2 मीन्स 8.8। यही आ रहा है हमारा डायरेक्ट मेथड से, और यही हमारा आ रहा है शॉर्टकट मेथड से। तो आई होप आपको दोनों मेथड से डिस्क्रीट सीरीज में अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना आ गया है। फिर भी कोई डाउट है या कोई पार्ट ना समझ में आए तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है, अपनी क्वेरी लिखनी है, मैं उसको रिजॉल्व करूंगा। थैंक यू।